ओम शांति। शिव परमात्मा के कल्प कल्प मिलने वाले, कल्प कल्प राजा महाराजा बनने वाले, हर कल्प विश्व को बदलने वाले भगवान के स्नेही साथी सहयोगी भाग्यशाली बच्चों का स्वागत है। और आपने जो हिम्मत का कदम उठाया है, घर परिवार छोड़ के आए हो, इसके बदले में शिव भोला भगवान आपके कदमों में पदम जमा करता है। आपके सब दुख दर्द समस्याएं आपदाएं उनको हर लेता है। और ये सब काम शिव परमात्मा जो निराकार है, और जो किसी को भी पता नहीं कि वो साकार कैसे होता है, तो कलयुग के अंत में और सतयुग में ले जाने के लिए, कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ दोनों के बीच में, जिसका नाम पुरुषोत्तम संगम युग रखा, उसमें आता है। तो वैसे तो 4 युग गए हुए हैं, चतुर्युगी बोलते हैं, लेकिन भगवान का सारा खेल बड़ा वंडरफुल है। ये 5वां युग बनता है। जैसे कई बार लीप का महीना बनता है 12 महीने की बजाय 13वां, इसकी यादगार नकल है। तो ये संगम युग 5वां युग बनता है, जो सबसे श्रेष्ठ है। सतयुग को सोने जैसा युग का, त्रेता को चांदी जैसा, द्वापर को तांबे जैसा, और कलयुग को लोहे जैसा। जैसे आपने कई पाया के रूप में भी आप सुनते कहते आए होंगे। जब बच्चा पैदा हो तो यूँ देखें भाई क्या क्या पाइये है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं पता था ये पहिया का क्या मतलब। भाई सोने के पहिए का क्या मतलब, चांदी के पहिए का क्या मतलब। ये बात जो कई दिन पहले, कई साल पहले भी बताई है, लेकिन क्योंकि नए नए भी आए होंगे आप में, इसलिए बीच बीच में इसको रिपीट भी करते हैं। जैसे बाबा कितनी बातें मुरली में रिपीट करता है, क्योंकि बाबा कहे बच्चे नए नए भी आऊँ हर
पुराने हैं उनका यूँ पक्का नहीं हुआ, इसलिए दोहराना पड़ता। तो जो बाद में आए हैं जिनने नहीं सुना, इसके द्वारा वो सेवा भी कर सकते हैं माताओं की। क्यों जब भी जकर चालक किसी का बालक होगा तो यूँ जरूर चालेगा, भाई क्या कपाइए होया। तो वहाँ आप सेवा कर सकते हो, पूछ सकते हो। कई बार बाबा कह पूछो, तुम्हें पूछने का अधिकार है, क्योंकि तुम्हें पता है, सभी बातों का पता है। तो ये भी पूछो, भाई सोने का पाइया इसका क्या मतलब है? पाइया के और सोने का पाइया के, लोग का पाइया के, कितना बढ़िया लगेगा पूछना। क्योंकि सेवा और कित कराएंगे आप, ब्याह हो जब सुने ना, सारे सिंगरे माचे माचे हंडी जा। मानस के आदमी मानस रवा है ब्याह में, और किमें वजह है। तो उड़े कोई सुने नहीं, फुर्सते को नहीं, और काम कुछ नहीं। परमात्मा का काम है यूँ है, छोटा कोई किसी का मर जा, बाबा कहे शमशान में भी सेवा कर सको, पर इतनी हिम्मत किसकी है? भाई शमशान में मरे आदमी ने ले जा और उसका संस्कार करें, वो तो सही मौका है। भाई देखो यूँ कित गया, शरीर तो यूँ पड़ा, तो क्या चीज निकलेगी? के को नहीं रहा है इसमें, जो ये बोलता न चलता न, इसका दुख न दर्द विषा आँच में भी देंगे ही न, और यू कति नहीं कुकावे, और ना तो पांगड़ी बैठ जाए तो भी। बाबा कहूँ तो सेवा करने का यू सही मौका है मरने का, पर यह हिम्मत से किसी के संस्कार करने जा रहे हो और कोई नहीं पूछ ले, ये बात पूछ ले, पूछने की हिम्मत है कोई नहीं। अगले रोंदे हो, उस टाइम वो रोने के कारण नहीं सुन सकते, पहला माचण में नहीं सुन सकते, इब रोण में नहीं सुन सकते। तो फिर किस टाइम सुने? यू मौका ठीक है, किसी का बालक हुआ ना, यू सही मौका। उड़े पूछो भाई ये पाइया के मतलब, आड़ा सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया जा सके, और उसमें भी गुंजाइश पूरी है। सोने का पाइया हो जाए उसने बढ़िया ना माने, लो का पाइया हो उसने भी बढ़िया ना माने। चलो लो आड़ी तो नहीं समझे भाई, यो तो इस लो की तो कीमत किमें को नहीं होती। सोने की तुलना में, सोने चांदी की तुलना में लो की तो कोई कीमत को नहीं। चलो वह तो अच्छी को नहीं मान दे, समझ में भी आ, लेकिन सोने का पाइया नहीं क्यों बिसरा, वो बढ़िया क्यों नहीं? आपने किस ने बेरा है इस बात का? हाथ खड़े करिए, देखा मतलब थोड़ा न बेरा है, गणा न को नहीं बेरा। हाँ मैं यूँ देखूँ था कि देख हमने सब ने बेरा और मैं खाम कहीं बोली। न पे तो बोलना ठीक है, क्यों गणा न को नहीं बेरा। सोने का पाइया का मतलब है कि वो आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, वो सतयुग के लायक है। आप सतयुग ने किसा युग बताओ? हाँ सोने जी का गोल्डन एज।
बताओ है ना। और त्रेता में चांदी जैसा। अपने गीत भी है इसमें। हाँ, सतयुग सोने जैसा गीत है अपना, मेरे याद पर। और कलयुग है लोक अपाय। तो कलयुग में जो लोक अपाय पैदा होगा, इसका मतलब यू सर फोड़ेगा। यू राक्षस पैदा हो गया, जो करीब कलयुग में औलाद किसी है, किसी है कहे में कोई नहीं, सारे उल्टे चालेंगे। ये तो माया न मारे, माया न मारे। बाबू तो टल जा है, आंख देख दिए। बाबू तो तासाड़ा दौड़ जा बैठे। पर माँ बोली है, उसका मोह का कारण है, जिसके कारण वो उसकी आंख को नहीं पहचान दी। चाहे कितना खोटा बोले फिर भी उसकी ममता नहीं जा। अब कोई बात ना, बालक से हो जाएगा ठीक। वह फिर भी खसिए पड़ी जा उसके। वो नशा करदा हो और वह न्यू सोचे मधुबन भी कहीं जाएंगे न, वह नशा छुटाने वाली गोली कड़े मिले। करा कया मेरते भी कई और उसने न्यू बेरा पटाया या माँ मन खाने में गोली रड़ावा। मारा नहीं, मारी नहीं थी वह मौसी। रोहतक की घटना बताई थी। माँ उसकी मर रही थी, बाबू मरा था, मौसी थी, वह उसकी रोटी टूका बना के पहुँचाया कर दी। पर वो नशा करा करता हुआ न्यू सोचे थी इसकी छूट जाए यू नशा। वह कोई दवाई मिलाया कर दी, उसने बेरा पट गया। किया तो कि मिला के न छुटवाओ नशा, मार गिरी वो। तो इसे जो करा कह डाल तंग करेंगे, सुख देना तो वो सोचे ही को नहीं। बाबा जी ने न्यू कहे सारे कांटे बन गए। आज की मुरली सुनी किसी ने? जब गिरते गिरते कांटे भी इसे खतरनाक बन जाए, यू कांटों का जंगल हो जाए दुनिया। तो वह लोग पाइए चुभेंगे वो, जहाँ तक खराब माने लोग पाइए कोई बच्चा पैदा हो जाए। अब सवाल है सोने का पाइए न क्यों? वो तो बढ़िया है, वो देवता पैदा हो गया, देवता बनेगा, वो सुख है सुख देगा। पर ये एक चीज होगी उसमें, उसने खोट मान ले, उसका मोह को नहीं होगा। सतयुग में जो जाएंगे वह कौन जाएंगे? जो नष्टो मोहा होंगे, क्योंकि मोह एक विकार है, एक बढ़िया चीज है। मोह विकार है। 5 मोटे मोटा में 5 विकार कौन से हैं? ये तो अपने याद हो रहा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। तो मोह आया नहीं, बल्कि काम पे भी खतरनाक मोह लग गया। गीता का रिजल्ट क्या बताया है? गीता सुनते सुनते के रिजल्ट आओगा? नष्टो मोहा समर्ति बब्दा। और गीता सुनी अगर मोह खत्म नहीं हुआ तो समझो को नहीं सुनी।
रिजल्ट यूं आना चाहिए नष्ट मोआ, तो समझो सुनी। क्योंकि सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। जो कर आप सब सुनो हो, लेकिन जिसके लायक की और असर हो गया उसने सुनी। और जिसने कान तो खुले हैं, क्यों काना न झपका भी नहीं सकते। आँखें तो झपका भी ले, वही बंद होगी तो कोई दिक्कत नहीं। काना का केक रख, कान तो बंद भी नहीं हो सकते, ये तो खुले पड़े हैं। सुने तो है, लेकिन समझ में आई कि नहीं आई। सही सुनने की पहचान बाबा ने के बताई है। अब भाई ठीक किसने सही सुना, इसकी पहचान है। बाबा ने कोई चीज छोड़ी नहीं। जो सुने वड़े न सुना दे किसी ने। बंद कर लिया। क्योंकि बाबा के कहे मैं क्यों सुनाऊं हूं, अके थाम हो रहा हम सुना दो, या तो सुनाऊं हूं। क्योंकि मैं तो जो ज्ञानी हो गए, बच्चे हो गए, उन आगे सुनाऊंगा। मैं तो मधुबन में बैठ के सुनाऊंगा। आगे गली गली गांव गांव कौन सुनाओगे, बच्चे सुनाओगे। यू काम बच्चा ते दिया है, जिसने आप के वहां सेवा या सेवा है। जो सुना है वो सुना दो आगे। सुना के है, हम कौन है? हम शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर छूट जा है, खत्म हो जा है, जला दें दबा दें, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। हम तो और शरीर ले लें। यूं सुनाया। परमात्मा कौन है? कौन है? नहीं तो आप दुकानदार धोरे जाओ, आड़ी में सारी मूर्ति धरी पाओगा। सूट लेने जाओ हो ना, उड़े उसके देखो एक आड़ी सी बना रहा है, उसमें सबकी मूर्ति धर रहा है। जब पूछने लग जाओ भाई यू कौन है, यू भी भगवान है। यू कौन है, यू भी भगवान है। अर्जुन ने पूछ भाई भगवान तो एक बताया, तू सारे गणे भगवान धर रहा। हमने इतना को नहीं बेरा, हम तो भाई न्यू देख लिया। हाँ गाक न्यू देख मेरा भी है। राजी हो जाएगा, मेरी दुकान तो सौदा ले लेगा। मैं तो जहाँ से धर रखा हूँ ना, मेरा कोई मतलब ही नहीं इनका। तो हमने के बेरा था, जो कर दुकानदार ने नहीं बेरा था, हमने ना बेरा था। कदे न यू हरीश ने छोड़ दे, असली में लिखड़ा हुआ यू है, इसलिए यू भी क्यों छोड़ दिया। इसका भी कि मैं चुरमा कढ़ाई करनी हो, इसकी भी कर देंगे। इसलिए घने लुआड़गढ़ में गाल रखे थे, हमने बेरा ही कौन था। तो खुद भगवान ने बताया मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। नाम बता दिया अपना। हम कहें न तो बाबू को वहां थे, पर बाबू का नायका ना बेरा। बोलो ऐसा कोई आदमी होगा बाप का नाम का भी ना बेरा। ये तो ये तो सवाल है, बालक रड़ जा तो भी भाई किसका है, तो किसका है। लेकिन हम सारे इसे थे। गॉड फादर, परम पिता, पर नाम का बेरा है नहीं। नाम का बेरा न रूप का बेरा। न्यू भी कह दे कोई, हाँ शिव जी है, ये न्यू बेरा ना यू सांपाला है, क्यों पिंडी वाला है। एक है दोनों। अरे कितने मूर्ख इनका, एक का डला दरिया
एक सांप रही है, शर रहा हाथ मुरे सारी चीज रही, एक टुकर हुए फोटो दो देखा देर कोई नु के देख के है यू समझदारी हुई या तो हम कितने मूर्ख थे। बाबा ने बताया अबे मेरा रूप पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति का बिंदु है, अब बहुत छोटा है, पूजा करने खातिर बड़ा बना लिया शिवलिंग, यह है मेरा चिन्ह, मेरा प्रतीक है यू, मैं नहीं हूं, क्योंकि सब चीज़ों की मूर्ति है, चिन्ह है, निशानी है, असल में नहीं है। मंदिर में जाओ है भगत, यूं को नहीं समझे कि हम भगवान की मूर्ति देख के आए, क्या कहेंगे भगवान भगवान ने नुआ क्या है यहाँ, जबकि भगवान आवे भी है, यू भी सोए भी है, जागे भी है। कल खबर थी रामलला है अयोध्या में मंदिर बनाया, जो महात्मा हैं और मंडलेश्वर उनने कह दी भाई भगवान ने सारी अण जगह ही ना रखो, 1 से 2 बजे तक ही नहीं मिलेगा, भगवान सोएगा, सोन दो इन्हें। जगह जगह के हिन आराम नहीं करने देंगे, मारोगे भगवान। तो देखो कितने अंधकार में थे, बाबा ने सारी चीज एक एक चीज खोल के बताई, मेरा नाम के है, मेरा रूप के है, मैं निराकार हूँ, तो मैं थारे की डाल साकार हुआ बिना तो क्यों कर बताओ, थारे जैसा हूँ जब तो थम समझोगे, जब थम मिलोगे, कर तो थम मेरे कैसे ऐसे शरीर हो, नहीं तो मैं थारा कैसा पुराने शरीर में थम फटे पुराने शरीर में हो, मैं भी पुराना शरीर लूं, जब बात बने, जब मिलन हो, जब मैं तारा तो बात करूं, थमने ना दे रहा वो बात बताऊं, यह बात किसी शास्त्र में भी कोई नहीं कि परमात्मा एक पुराने शरीर में प्रवेश होकर बोला और उसका नाम ब्रह्मा रखा, नहीं तो किसी शास्त्र में यूं तो है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई, या तो है, लेकिन ब्रह्मा कितना आया भाई, ब्रह्मा के ब्राह्मण तो हो गए, मुख से का भी ना दे रहा कि वो मुख से बोल लो वह बात न वो धारण कर ले, इसका भी कोई नहीं दे रहा, यू भी एक संशय बना रहा, मुंह तो शुक्र पैदा होंगे बच्चे, लेकिन ब्रह्मा शुक्र पैदा होगा इसका किसी ने कतिये नहीं, बस ये ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव हैं और ये तो अनादि है, आदि अनादि कह दिया, लेकिन ये भी पैदा हो है, ये बाबा ने समझा के बता दिया। कि मैं जिस पुराने शरीर में प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखूं, न्यू ब्रह्मा पैदा हुआ, आदि देव है, सबसे पहला देवता भूदेव है, ब्राह्मणों को ब्रह्मा को भूदेव का, देव माने देवता, एक तो सतयुग में जिनके जन्म होंगे वो देवता, जैसे कृष्ण है और उसके साथ और जितने भी होंगे जिनकी बाबा ने 9 लाख आबादी बताई, एक तो वह देवता, एक भूदेव, भूदेवता इस पुरानी धरती पुरानी दुनिया का ये देवता, वो ब्रह्मा और ब्राह्मण है उनको भूदेव बोले, वो पुरानी दुनिया में रहते हुए भी देवता, वो बन रहे होते,
देवता बनने की वो प्रक्रिया में है, शरीर उनका पुराना है, लेकिन वो अंदर से देवता, देवी गुण उनके अंदर पैदा हो जाए। लेकिन पैदा क्यों करो हैं? शिव भगवान ब्रह्मा का मुंह है जो सुनावे है, उसको ज्ञान के अमृत पिलावे है। यूं कहो अमृत क्यों है? जिससे मरिया जिंदा हो जा, कह दे ना, छींटा दे दिया, हर हर करता बैठा हो गया। तो आप सारे हर हर करा हम, हर हर महादेव। शिव भगवान शिव शिव बोला है, पहले कोई नहीं बोला थे, पहले तो ईशे थे जिसा मरिया हो, उसको क्या कति मरे और नहीं, आत्मा अलग होगी हो, वो जिंदा नहीं करके, जो मरे जिसे हो जा है। मरे जिसका मतलब जिसने क्या है करना, मेरा डला, उनको ज्ञान के छींटे दे दे के उनको चेतन करते जिंदा। तो असल में तो जो शिव भगवान का ज्ञान सुना है, असल में जिंदा तो वो है, बाकी जिंदा ना सोचो, थारे घर के भी मरे उड़ हैं। कदे और गली गली क्या न गिन लो, समझे? आज घर जाके देखोगे तो उन किसे दिखेंगे और डाल के दिखने चाहिए जो ज्ञान सही सुना है। तो मुर्दा है, मुर्दे भी चीखा करें, शमशान में मुर्दा ने से भी लिया करें तो वह बोझ भी पड़े, चीख पड़े हो। तो ये चीखे चिल्लावे हैं जो थारा आ गए, ये मुर्दे चीखे। तो सही ज्ञान हो जाएगा, फिर आपका दर्द को नहीं होगा उनके चीखण चिल्लान का, है कि तो मुर्दे चीखे। तो बाबा ने ये तो मैंने एक दो उदाहरण दिए, और ज्यादा ज्ञान तो सृष्टि चक्र का है। बाबा कई बार बढ़ाई करें, सृष्टि चक्र है, चक्र को फिराओ, चक्र में सारा ज्ञान है, सृष्टि चक्र का, सृष्टि का ज्ञान है, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र में सतयुग में के, त्रेता में के, द्वापर में क्यूकर क्यूकर भक्ति मंदिर ग्रंथ पंथ ये बना दिए, उनकी पूजा में लगे रहे, धन भी खर्च कर दिया। कलयुग में और गिरते गिरते बूंदर डाल की भक्ति भी होगी। भक्ति करने जा, हरने आया हुआ मूर्ति ने कि मैं अच्छी भक्ति दिक्कत तो उन्हें बिठा लिया हुआ, मौका मिलते इस प्रकार की भक्ति आ गई। बाबा जी ने कहा है भक्ति भी सतो रजो तमो, यानी अच्छी भक्ति, फिर अड़की भक्ति, फिर घटिया भक्ति। इसने बोले सतो रजो तमो से गुजरती। तो ये जो बाबा ने बताई, बाबा ने कहे यो सुन के तुम आगे सुनाओ, तो न्यू समझ लो कि आपने ठीक सुना, नहीं तो टेम भी लगाया, घर भी छोड़ा, ले भी मचाई। क्योंकि माताएं खासकर घर ते लकड़े हैं, ले तो मच है ना, बहुत गणी मच है। लेकिन बाबा ने कहे ज्ञान का कलश तो माताओं पर है, बंदे मात्र। एक तरफ रोक टोक भी, एक तरफ भगवान भी आस लगाए बैठा है, ये है मेरे बच्चे जो मेरा काम में मददगार होंगे। बढ़िया बात है ना। तो ज्ञान का कलश मिलना कोई छोटी बात है। और उसमें भी कन्या माता में प्रमुख कौन हुई? नंबर 1 कौन हुई?
जिसने मातृ शक्ति को, माता की जात को ऊंचा कर दिया। कौन हुई? जगदम्बा सरस्वती जिसने बोले हैं। और कल जिसका भक्ति मार्ग वाले